Hello bachcho, let's read the question. A patient is scheduled for surgery confides in his nurse the night before that he is terribly scared. Which of the following indicate increased sympathetic activity in his patient? So in this question, the key concept is autonomic nervous system. Autonomic nervous system. बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो इट इनोवेट्स ऑल द स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स. इट इनोवेट्स ऑल द स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. One is the sympathetic nervous system, that is ANS is divided into two parts. One is the sympathetic nervous system and another one is the sympathetic nervous system. Over here also the nervous system. Now moving forward, basically जो इसका sympathetic nervous system होता है, it denotes the flight and fight. जो sympathetic होता है, it basically denotes the fight and flight. तो बेसिकली ये exert करता है influences on the intrinsic eye musculature, skin glands and the cardiovascular, respiratory, endocrine, ये सारे systems. फियर, रेज और पेन ये इवोक करता है सिंपथेटिक एक्टिविटी को. यानी कि फ्लाइट एंड फाइट का क्या डिनोशन है, दैट ये क्या होता है इसमें, फियर, रेज और पेन एटसेट्रा. इस टाइप की जो इमोशंस होते हैं ये क्या करते हैं, इवोक करते हैं सिंपथेटिक को. ये सिंपथेटिक एक्टिविटी को इवोक करते हैं. ओके, विच मोबिलाइजेस द रिनाउनेंस ऑफ द बॉडी. तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक्टिविटी जो होती है हमारी वो कर्टेल्ड हो जाती है. हार्ट जो हमारी गैस्ट्रो, वी कैन से फर्स्ट वन जो चेंजेस आते हैं, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी जो होती है ये अफेक्टेड होती है. हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज होता है. हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ऑल्सो अगर हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरीज और ब्रोंकियोल्स ये भी हमारे डायलेट हो जाते हैं. कोरोनरी आर्टरीज एंड ब्रोंकियोल्स ये सब क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं. तो देर आर तो इस वजह से क्या क्या चीजें आती हैं कि जो बॉडी स्वेट करने लगती है, यानी कि इन वजहों से स्वेट निकलने लगता है ड्यू टू द सिंपथेटिक एक्टिविटी. ओके, जो हमारा वाटरी माउथ था जिसमें सलाइवेशन थे, जिसमें कंटेंट्स थे, वो माउथ जो होता है ड्राई माउथ की वजह से वाटर यर्न करने लग जाता है. यानी माउथ कैसा होने लग जाता है, ड्राई. पेल स्किन हो जाती है क्योंकि जितनी भी आर्टरीज वगैरह हैं वो डायलेट हो जाती है. तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि पेशेंट कंप्लेन्स उसका जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है. यस, पेशेंट का गाउन माउस्ड हो जाता है क्योंकि स्वेटिंग होती है. यस, एंड पेशेंट पेल हो जाता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सो वी कैन से दैट डी इज द राइट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. Thank you.